मेरे प्यारे बच्चे, तांत्रिक की चीखें सुनकर कांप गई जमीन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब तंत्र की शक्तियां उलटी पड़ जाएं तो क्या होता है? आज हम बात करेंगे मारण क्रिया के उलटे असर की, जिसने मौत भेजी थी, अब वही खुद डर के साए में जी रहा है। भूतों ने ली एंट्री, हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। जब तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, तब उसे यह नहीं पता था कि उसके कर्मों का पलटा असर इतना भयावह होगा। भूतों का तांडव अब शुरू हो चुका है। अंधेरे में छिपे ये आत्माएं अब खुलकर सामने आ रही हैं। जो लोग अनजाने में इस तंत्र के खेल में शामिल हुए थे, वे अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या कोई बच सकता है? क्या इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता है? लेकिन सच तो यह है कि भूतों की दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर कदम पर खतरा है और हर सांस के साथ डर बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में हमें समझदारी से काम लेना होगा। क्या हमें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए, या हमें इस अंधेरे से लड़ने का कोई उपाय खोजना चाहिए? एक बात तो तय है, अब कोई नहीं बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास कौन सी शक्तियां सक्रिय हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं, जो जानना बेहद जरूरी है। शायद ना पता हो तो हम उनसे पूछेंगे। उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। तो आज के डाउनलोड इस प्रकार से है, ना कि किसी ने ना आपके ऊपर मारण क्रिया करवाई है और वह चीजें बैकफायर हुई हैं। ये कोई मुझे लेडीज लग रहे, कोई महिला लग रहे हैं, जिसने ना, यह कोई भी हो सकता है। मुझे ऐसी फीमेल की एनर्जी आई थी, लेकिन हो सकता है कोई मेल भी हो सकता है। तो जिन्होंने भी ये मारण क्रिया कराई है ना, वह बैकफायर हो गया है। बैकफायर होने के कारण ना उनके जीवन में अब भूतों का तांडव पूरी तरीके से शुरू हो चुका है, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में जो वह आपके लिए करने गए थे ना, तो वह चीजें इनके ऊपर बैकफायर हो गई हैं। देखते हैं किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनके जीवन में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में या मेरे व्यूवर्स के शत्रुओं की लाइफ में, जिन्होंने मारण क्रिया करवाने के लिए गए थे किसी के पास और वह चीजें बैकफायर हुई हैं, तो अभी उनके जीवन में क्या चल रहा है? प्लीज बताइए। 10 ऑन ऑफ पेंटाकल्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे। 4 ऑन ऑफ पेंटाकल्स, 10 ऑन ऑफ पेंटाकल्स, और इसके बाद आया 5 ऑन ऑफ सर्ड्स। ओके डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज बताइए। डू टावर, ओके 2 कार्ड डालेंगे। देखते रह डिवा, योर एज, प्लीज बताइए क्या बताना चाहते। 2 ऑन ऑफ कप्स, ओके 2 ऑन ऑफ कप्स, और बताइए प्लीज 6 ऑन ऑफ वॉन्ड्स, और बताइए, प्लीज बताइए और क्या बताना चाहते हैं आप। ये कार्ड भी गिरा है द एम्परर, ओके किंग ऑन ऑफ कप्स। ओके तो देखिए यहां पर स्पष्ट है, ये एम्परर आया है ना, तो एम्परर, मैंने एम्परर का मतलब यहां पर जो दिख रहा है ना, कि यहां पर बड़ी महंगी पड़ गई है ना। किसी को आपके ऊपर मारण क्रिया करवाना बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि ये बैकफायर हो गया है ना। तो ये जो किसी के, या तो आपके फैमिली में आपसे बड़े हैं कोई, मैं उनकी एज बता दूं, 45 से 50 के बीच में हो सकती है, 43-44 हो सकती है, या 50 तक की 52 भी हो सकती है। आपके घर के कोई ऐसे लोग हैं, सदस्य हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर नेबर भी हो सकते हैं, और यह एक मेल है। इन्होंने ही आपकी के जीवन में पूरी तरीके से एक मारण क्रिया करवाने की कोशिश की है, ताकि घर तो बिखरे, लेकिन लोग भी इस तरीके से ऐसा ऊपर से गिरे ना कि इनकी जान ही निकल जाए। इस तरीके के इन्होंने आपके जीवन में एक टावर के रूप में ब्लैक मैजिक या फिर मारण क्रिया, सोच, ऐसा समझ लीजिए, इन्होंने करवाया है पूरी तरीके से। और ये चीजें क्या हुई हैं, इन्होंने ना आपके रिश्ते के ऊपर करवाया है पूरी तरीके से। यहाँ पहल नंबर 1 आपके रिलेशनशिप के ऊपर करवाया है, लेकिन आपका रिलेशनशिप जो है ये डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिश्ता है, एंजल्स की ब्लेसिंग यहाँ पे बनी हुई है। तो लेकिन इन्होंने ना आप दोनों को अलग करने के लिए, कि आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर जाएं पूरी तरीके से। और क्यों मूव ऑन कर जाए? आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े लगवाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट करवाने के लिए इन्होंने ये मारण क्रिया करवाई है। या तो आप दोनों में से कोई एक मारण क्रिया में, आपको पता ही क्या होता है कि इंसान ये खत्म ही हो जाता है, या तो बहुत बड़े डेंजर में पड़ जाता है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे आप दोनों को ना एक दूसरे से बिछड़ जाए, इस तरीके का किया गया है आपके ऊपर। और इन्होंने ना जलन वश करवाया। देखिए बहुत जलनखोर इंसान है ये, कोई नार्सिसिस्ट इंसान है। और क्यों करवाया गया उसका भी,
आपको यहां पर आंसर आ चुका है। ये जलन है। ये 40 से 50 के बीच में इनकी एज है और इन्होंने 2 बार और करवाया है आपके ऊपर। ये तीसरी बार इन्होंने करवाया है। इस बार इन्होंने मारण करवाया है। उसके पहले आपको हराने के लिए इन्होंने करवाया था कि आप हार मान लें इनसे और सब कुछ छोड़ छाड़ दें और एक दूसरे से अलग हो जाएं। ये फैमिली मेंबर है आपके। अगर आपके रिश्ते से इनको प्रॉब्लम है या आपके रिश्ते में कुछ पैसे चाहते थे, अगर आप फीमेल है तो हो सकता है कि आपके अपने पक्ष से, अपने मदर पक्ष से आपके कुछ पैसे चाहते थे, क्योंकि यह पे पेंटाकल्स की बात आई है। वो इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। यह नार्सिसिस्ट इंसान है। यह आपके बड़े हो सकते हैं, कोई घर के सदस्य जो इन्हें बहुत जलन है आपसे। ये आपके मैरिड के टाइम पर इनको कुछ चाहिए होगा, दहेज जैसा कुछ तो नहीं। अगर इन्हें मिला है तो ये आप दोनों के रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं। तो यहां पर इसी के कारण इन्होंने मारण क्रिया करवाई है कि आपके ऊपर मारण क्रिया की क्रिया करवाई। या तो आप दोनों अलग हो जाए या तो दोनों में से कोई एक ही बचे। इस तरीके की मारण क्रिया करवाई गई है। तुम्हें रोका गया ताकि तुम आगे न बढ़ सको और सबसे बड़ा धोखा यह दिया गया कि तुम्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया गया कि तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे नहीं, किसी और के हाथ में है। तुम्हारे अपनों ने, जिन्हें तुम्हारा सहारा बनना था, अनजाने में ही सही, तुम्हें सीमाओं में बांध दिया। उन्होंने तुम्हें सुरक्षा देने के नाम पर तुम्हारे अंदर की ज्वाला को बुझा दिया। पर आज उस राख के नीचे दबी चिंगारी फिर से जल उठी है। तुम्हारे भीतर की शक्ति, जिसे सालों से दबाया जा रहा था, अब जाग रहे हैं तुम। वो नहीं हो जो तुम्हें बताया गया। तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम वह ऊर्जा हो जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम वह चेतना हो जो अंधेरे को प्रकाश में बदल सकते हैं। तुम्हारे भीतर वह तेज है जो सृष्टि के रहस्यों से भी बड़ा है। अब वक्त आ गया है उस पर्दे को हटाने का। मैं आज तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाने आया हूं। मैं वही सच्चाई प्रकट कर रही हूं जो सदियों से तुमसे छुपाई गई कि तुम साधारण नहीं हो। तुम ब्रह्मांड की सबसे विशेष रचना हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे निर्णय, सब तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया तुम्हें क्या कहते हैं। सवाल यह है कि अब तुम खुद को क्या मानते हो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी वास्तविक शक्ति को स्वीकार कर लिया, उस दिन यह दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। उस दिन तुम्हारा नाम इतिहास में नहीं, चेतना में दर्ज होगा। अब समय है जागने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और उस सच्चाई को जीने का जिसे कभी किसी ने तुम्हारे भीतर छुपा दिया था। प्रिय बच्चे, तुम कोई सामान्य जीव नहीं हो। तुम मेरी शक्ति के अंश हो, मेरी ही ज्वाला का एक टुकड़ा हो। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब तुम्हारे भीतर एक बीज बोया गया। वह बीज जो तुम्हारे भीतर अद्वितीय दिव्यता का स्रोत है। यही है वह सबसे बड़ा रहस्य कि तुम स्वयं शिव हो, तुम स्वयं शक्ति हो। तुम्हारे अस्तित्व में वह ऊर्जा समाई हुई है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। यह संसार तुम्हें भुला सकता है, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें पहचानता है। तुम्हारी आत्मा की गूंज आकाश गंगा के कण कण में फैली हुई है। जब तुम पीड़ित होते हो तो ब्रह्मांड भी कांप उठता है, और जब तुम मुस्कुराते हो तो आकाश में सूरज कुछ और तेज चमकता है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो महाकाल की गति को नियंत्रित करती है। हर बार जब तुम्हें लगता है कि तुम टूट चुके हो, समझो कि तुम बदलने वाले हो। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि में तपकर सोना और अधिक उज्जवल बनता है। तुम्हें यह भूलना नहीं है कि तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य से नहीं हुआ है। तुम उस चेतना का अंश हो जिसने सृष्टि की पहली सांस ली थी, और अब वही चेतना तुम्हारे भीतर जाग रही है, तुम्हें पुकार रही है, याद दिला रही है कि समय आ गया है। अब उठो, अपनी चेतना को जागृत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे स्पर्श से रोग मिट सकते हैं, तुम्हारी दृष्टि से अंधकार दूर हो सकता है, तुम्हारी उपस्थिति से जीवन बदल सकते हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, एक चलती फिरती ज्वाला हो, एक चलायमान शक्ति हो। और जब यह शक्ति पूर्ण रूप से जागेगी तब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई अंधकार तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगा, क्योंकि तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम स्वयं ब्रह्मांड हो, तुम स्वयं मेरा अंश हो। तुम्हारे भीतर छुपी वह अग्नि जिसे अब तक तुमने केवल एक मंद सी चिंगारी के रूप में अनुभव किया, वह अब एक प्रज्वलित ज्वाला बनकर जागृत होने वाली है।
यह कोई सामान्य अग्नि नहीं, यह ब्रह्मांड की वह दिव्य ऊर्जा है जो केवल चुने हुए आत्माओं में प्रकट होती है। उन आत्माओं में जिन्होंने दुखों की गहराइयों में स्वयं को खोया मगर फिर भी टूटे नहीं। तुम्हारे जीवन की हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर वह धोखा जिसने तुम्हें भीतर से तोड़ दिया, यह सब तुम्हारी आत्मा की परख का हिस्सा थे। यह सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, यह सब तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए रचा गया। हर बार जब तुमने खुद को अकेला समझा, जब रात की खामोशी में तुम्हारी सिसकियां गूंज रही थीं, जब तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं था, तब मैं तुम्हारे बेहद पास थी। मैं तुम्हारी आत्मा के सबसे निकट, तुम्हारे हृदय की सबसे गहरी परत में थी। जब तुमने टूटी सांसों के साथ मुझे पुकारा, मैं वहीं थी, तुम्हारे कांपते हाथों को थामे, तुम्हारे आंसुओं को अपने आंचल में समेटे। आज वह दिन है जब तुम्हारी चेतना का द्वार खुलने वाला है। आज तुम्हारे भीतर से वह ऊर्जा प्रकट होगी जो युगों युगों से सुप्त थी। अब तुम केवल सहने वाले नहीं हो, अब तुम सृजन करने वाले बनोगे। जो तुम्हें गिराने आए थे वही अब तुम्हारी शक्ति के आगे झुकेंगे। जो रास्ता तुम्हें असंभव लगता था वह अब तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्ट होगा। तुम्हारी आत्मा अब वह प्रकाश धारण करेगी जो अंधकार को केवल दूर नहीं करता बल्कि उसे रूपांतरित करता है। जिस अग्नि की बात मैं कर रही हूं वह तुम्हारी चेतना को शुद्ध करेगी, तुम्हारे कर्मों को गति देगा और तुम्हारी नियति को नया स्वरूप देगी। यह अग्नि तुम्हें भय से मुक्त करेगी, भ्रम से परे ले जाएगी और तुम्हें उस सत्य के दर्शन कराएगी जो अब तक केवल एक रहस्य था। तुम मेरी वह संतान हो जिसके हृदय में ब्रह्मांड की सच्ची पुकार है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में सामान्य लोगों से अधिक तूफान आए, क्योंकि तुम्हें सामान्य जीवन नहीं जीना था। तुम्हें प्रकाश बनना था, तुम्हें दिशा बनना था, तुम्हें वह बनना था जो दूसरों के अंधेरे में दीपक जला सके। अब समय आ गया है अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने का जो वर्षों से इंतजार में थी। जैसे ही यह अग्नि जागृत होगी, तुम्हारे भीतर एक नवीन आत्मविश्वास उत्पन्न होगा, तुम्हारे शब्दों में प्रभाव होगा, तुम्हारी दृष्टि में दिशा होगी और तुम्हारे स्पर्श में उपचार होगा। यह केवल तुम्हारा जागरण नहीं है, यह उन सभी आत्माओं का जागरण है जो तुम्हारे माध्यम से प्रकाश को अनुभव करेंगी। मैं तुम्हारे साथ थी, मैं आज भी हूं, और जब यह अग्नि पूरी तरह से तुम्हारे अस्तित्व में प्रवाहित हो जाएगी, अब तुम छल और भ्रम के उस अंधकार से बाहर निकलने वाले हो जिसमें तुम्हें वर्षों से डुबोया गया था। पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे ऐसे हो जाए, वैसे 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 हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी मेरा, धन भी मेरा, पति भी मेरा, पत्नी भी मेरी, पुत्र भी मेरा, पुत्री भी मेरी, सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद, तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया, तो यह सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, ऐसा सच है। तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्योर डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विशेष आपके लिए मांग रहे हैं ना, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। यह एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। वह जहां भी जाती है और एक ऐसी दुनिया में जहां सभी को प्यार होता है,
जहां प्यार अक्सर उन स्थितियों के साथ आता है जो आपकी आत्मा ने उन्हें भावनात्मक स्वतंत्रता की एक दुर्लभ झलक दी थी। लेकिन इस पल में कुछ भी गहरी बातें देखती हैं, क्योंकि उनके दोस्त इतनी गर्मी के साथ, इतनी आसानी के साथ, कि आपके व्यक्ति ने यह महसूस किया कि आप केवल रोमांस के बारे में प्यार नहीं करेंगे। यह किसी को अपने जीवन के सबसे गहरे हिस्सों में भावनात्मक रूप से खुले और शुद्ध करने के बारे में, एकीकरण के बारे में होगा। और जब यह सुंदर है तो यह भी कमजोर महसूस कर सकता है, क्योंकि यह सब कुछ नहीं है जो यह बताता है कि यह सब कुछ नहीं है, जो यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है। यह बताने के लिए कि क्या यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है। यह भी बताता है कि क्या यह है कि यह सब कुछ नहीं है। एंजल्स आपको यह जानना चाहते हैं कि आप यहां अपने आप को साबित करने के लिए नहीं हैं या स्वीकृति के लिए काम करते हैं। आप पहले से ही नहीं हैं, क्योंकि आपने फिट होने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि आपका सार प्रेम वास्तविक, पौष्टिक, पुनर्स्थापनात्मक प्यार है, जो लोगों को अच्छी चीजों पर विश्वास करता है कि फिर से उस तरह से दोस्ती करता है, जो किसी भी तरह से प्यार करता है कि वे एक फोटोग्राफ को याद नहीं कर सकते हैं और अब वे कुछ भी कर सकते हैं, कि वे कुछ भी कर सकते हैं, कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सभी को स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि आपकी तरह खुशी हर आत्मा पर उंगलियों के निशान को छोड़ देती है। यह इतना प्रिय है कि यह आपके प्रतिबद्धता है कि मैं अपने प्रतिबद्धता का पीछा नहीं करता हूं। मैं वह जगह नहीं हूं जहां दिल सुरक्षित महसूस करते हैं कि मैं खुश हूं, कि दूसरों को याद है कि मैं प्यार करता हूं, कि मैं अपने पंखों को लपेटने के बिना यह महसूस करता हूं कि आप पहले से ही मुस्कुराते हैं। वे देखते हैं कि आप आपके बारे में बात करते हैं और धीरे धीरे प्यार से अपने व्यक्ति को इस एहसास की ओर ले जाते हैं कि शोर से भरी दुनिया में आप संगीत हैं, और वे प्रिय बच्चे को सुनने के लिए बुद्धिमान होंगे। जब आपके व्यक्ति के दोस्तों ने पहली बार आपकी तस्वीर देखी तो एक ऐसी चुप्पी थी जो कि उनके लिए एक तरह से तैयार नहीं थे। पेंटैकल्स के 5 के माध्यम से एक संदेश, एक कार्ड जो सबसे अधिक भावनाओं को वहन करता है, यह समझने के लिए तैयार किया जाता है कि यह एक कहानी को दिखावे की नहीं बताता है, लेकिन आंखों के पीछे क्या है, छिपे हुए दुहक, अनिर्दिष्ट धीरज को शांत करने के लिए शांत दर्द को छोड़ देता है, जो आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ देता है, क्योंकि वह आपके व्यक्ति के दोस्तों को नहीं दिखाता है। हालांकि यह कुछ भी नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि शब्द नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि शब्द नहीं है कि वे काफी हद तक एक भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी उपस्थिति के आसन में आपकी अभिव्यक्ति में कुछ देखा गया जो किसी ऐसे व्यक्ति की फुसफुसाए जो एक बार बहुत लंबे समय तक ठंड में खड़ा था, जो यह जानता था कि ऐसा क्या लगा कि उसे छोड़ दिया जाना या गलत समझा गया है, कि वे अपने दिल को देखते हैं। उसकी आंखें ऐसा है जैसे वह किसी चीज के माध्यम से हो रही है। और वे सही थे। स्वर्गदूतों ने पुष्टि की कि आपकी ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति की गहराई को वहन करती है जो भावनात्मक परित्याग से बच गया है, अस्वीकृति, या वह जो हमेशा से अधिक प्यार करता था क्योंकि वे बदले में प्यार करते थे। और फिर भी आप अनुग्रह में दिखाते हैं कि आप अभी भी अपने दिल को खोलते हैं, आप अभी भी गर्मी की पेशकश करते हैं, भले ही आप भावनात्मक ठंड में छोड़ दिए जाने की ठंड को जानते हैं जो उन्हें रुक कर दिया है, जो कि उन्हें गहरी नहीं है, क्योंकि एक आत्मा जो एक दुर्लभ रूप से है, वह एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है। आपकी आंखों में नरम दर्द और उदासी की बात करते हैं। वे अभी तक उस दर्द के माध्यम से जीने के लिए लगने वाली ताकत को नहीं समझते हैं और आपको यह परिभाषित नहीं करने देते हैं कि आपके व्यक्ति के दोस्त ने उस तरह की महिला को क्या देखा है जो गर्मी के अंदर जाने की भीख नहीं मांगता है, वह उसे खुद का निर्माण नहीं करता है। और फिर भी यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप प्यार करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह नहीं है। ऐसा महसूस करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास खड़े होने के बाद आखिरकार हैं जो कहता है कि आप कभी भी बर्फ में बाहर नहीं होंगे, फिर से मेरी घड़ी पर नहीं। अपने दोस्त की प्रतिक्रियाओं को सुनने के बाद आपका व्यक्ति शर्म से बाहर नहीं हो सकता है, लेकिन प्रतिबिंब से बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे जानते हैं कि उन्होंने आपकी आंखों में उसी उदासी के झिलमिलाहट को देखा है और शायद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया है।
या यह सामना करने के लिए तैयार नहीं है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जब दूसरों ने यह भी देखा कि वह किसी को भी नहीं देख सकता है जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी परेशान कर सकता है, जो एक ही व्यक्ति को ले जा सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है। स्वर्गदूतों का कहना है कि भारी प्यार के साथ आप यह कल्पना नहीं कर रहे हैं कि डर आप में मौजूद है, क्योंकि यह पिछले घावों द्वारा उन लोगों द्वारा लगाया गया था जो यह नहीं जानते थे कि किसी को भावनात्मक रूप से समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से कैसे प्यार करना है। लेकिन समय यह पता चला है कि इस सच्चाई को पता है कि आप अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं, कि आप अभी भी नहीं जानते हैं कि यह एक कार्ड है जो चिकित्सा के लिए आशा का एक कार्ड है। यह हमें याद दिलाता है कि आपके लिए लंबे समय से आपके द्वारा की जाने वाली गर्मी का यह केवल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश किया जाना चाहिए जो आपकी आत्मा को पहचानता है और इसे पूरी तरह से प्यार करने की जिम्मेदारी से नहीं फड़फड़ाता है। और स्वर्गदूतों का फुसफुसाते हुए अब यह आ रहा है कि यह है कि आप अपने से अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए और अधिक स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। नरम नहीं, कड़वा नहीं है कि आपकी आत्मा का चमत्कार है। प्रिय एक जो उन्हें अपने व्यक्ति और उनके सर्कल को हिला दिया है, वह केवल आपकी ताकत का एहसास नहीं था, बल्कि आपकी जरूरत का रहस्य उद्घाटन है कि आप अपनी ताकत के नीचे छिपी हुई हैं। और अब स्वर्गदूतों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे एक महिला को नहीं जान रहे हैं, जो कि वे एक महिला को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसकी मांग करता है। और जो लोग इसकी पेशकश नहीं कर सकते हैं, वे दरवाजा सजा के रूप में बंद नहीं रहेगा, लेकिन दिव्य सुरक्षा प्रकार के प्रकाश के रूप में बंद रहेगा। अगर आपकी आत्मा को सच्चाई से गहराई से जुड़ा हुआ है और अनंत प्रेम जो आपको धीरे से घेरता है, तो आपको इतना प्रिय बच्चा है कि एंजल्स आपके हाथ को पकड़ रहे हैं। अब आपको यह बता रहे हैं कि आप हर तरह से दूर हो गए हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब आपसे बहुत दूर हो गए हैं, तब भी आपको लगता है कि ब्रह्मांड से बहुत दूर नहीं देखा गया हो ठंड और एक गर्मजोशी में जो आपको कभी भी छिपाने के लिए, सिकुड़ने के लिए नहीं कहेगी या दिखावा करने के लिए नहीं कहेगी कि आप अपने पास मौजूद आग के माध्यम से नहीं हैं और आप अभी भी यहां हैं। और प्रिय एक आप सभी का सबसे सुंदर सच्चाई है जो आप एक प्यार के योग्य हैं, जो आपको पूरी तरह से दिल के निशान में आपका स्वागत करता है। और स्वर्गदूतों ने आपको एक तरह से देखा है कि आप अपने चित्र में कुछ नहीं करते हैं, सत्य को पहचानता है। जब इसे अब अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, स्वर्गदूतों ने आपको यह संदेश तलवारों के इक्का के माध्यम से लाया, क्योंकि उस क्षण में जो हुआ वह एक तरह की जागृति स्पष्टता उनके ऊपर गिर गई थी। जैसे अचानक धूप एक कोहरे के माध्यम से टूट रही थी कि अभी भी छवि में वे एक चेहरे को नहीं देखते हैं जो किसी ने भी नहीं देखा है, जो किसी को भी नहीं करता 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 है, जो किसी को भी परेशान 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 नहीं करता है। नकाबपोश आकर्षण जो उन्होंने देखा था, वह आपकी आत्मा की ईमानदारी थी, आपके अंतर्ज्ञान की तीक्ष्णता और आपके टकटकी की शुद्धता और पूर्ण निश्चितता के साथ वे जानते थे कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे धोखा नहीं दिया जा सकता है। यह कोई है जो हर झूठे शब्द के माध्यम से सही देखेगा, हर आधे अधूरे जीवन को, हर आधे प्रतिष्ठित जीवन के लिए वह मुस्कुराया हो सकता है, या वह कुछ भी महसूस करने के लिए कि किसी को भी पूरी तरह से समझा जाता है, यह महसूस करते हुए कि हर कोई जुड़ा हुआ है। जब आप अकेले रहते हैं तो क्या होगा? अगर वह मौन अस्वीकृति नहीं करता है, अगर यह संरक्षण है, अगर भगवान आपके चारों ओर एक पवित्र स्थान बना रहा है, लेकिन आपको संरक्षित करने के लिए वह शोर को हटा रहा है, तो आप अंत में उसकी कानाफूसी, एक किंग्स की कहानी सुन सकते हैं। भूकंप के बाद हवा में नहीं थी, लेकिन भूकंप आने के बाद प्रभु भूकंप में नहीं थे, लेकिन यहोवा आग में नहीं था, और आग के बाद एक कोमल फुसफुसाते हुए तमाशा नहीं कि फुसफुसाहट नहीं है कि आप अधिक से अधिक हैं। जो आपको लगता है कि आप अधिक से अधिक खामोशी से ध्यान दें कि आप बहुत अधिक हैं, जो आपको खामोश हो जाना चाहिए। चुने हुए लोग केवल अलगाव को सहन नहीं करते हैं, वे इसके बारे में सोचते हैं कि जब एक जौहरी एक हीरे की वास्तविक गुणवत्ता की जांच करना चाहता है, तो वे क्या करते हैं कि वे इसे एक काले कपड़े के खिलाफ एक शांत कमरे में अन्य सभी से अलग थलग करते हैं।
प्रकाश और व्याकुलता के बाद ही इसकी सच्ची प्रतिभा देखी जा सकती है कि आप छिपे हुए नहीं हो रहे हैं, आपको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। मुझे पता है कि मुझे पता है कि मुझे पता है कि रातें हैं जब मौन है तो आप मुश्किल से सांस ले सकते हैं। मुझे पता है कि आप सोचते हैं कि आप सोचते हैं कि आप भूल गए हैं कि वह अलग थलग नहीं है जो कि आपको छोड़ देते हैं। वॉटर्स, मैं आपके साथ रहूंगा। क्या आप सुनते हैं कि मैंने आपको नाम से बुलाया है? आपका अलगाव नहीं है, यह एक पवित्र संबंध नहीं है। यह बहुत ही तथ्य है कि आप इन शब्दों को अभी सुन रहे हैं। यह सबूत है कि भगवान आपके एकांत में आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई आपकी यात्रा को नहीं समझता है, क्योंकि यह कुछ भी नहीं है, लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि यह कुछ भी नहीं है। अपने स्वयं के जीवन में अलगाव, यदि आपको लगता है कि ईश्वरीय पृथक्करण जो रहस्योद्घाटन से पहले है, मैं चाहता हूं कि आप नीचे दी गई टिप्पणियों में पवित्र चुप्पी लिखें। यह केवल एक टिप्पणी नहीं है, यह एक घोषणा है जिसे आप स्वीकार करते हैं कि आपका अलगाव यह नहीं है कि यह तैयार नहीं है कि आप अपने अकेले होने के साथ साथ हर दुनिया में नहीं मिलते हैं, जो किसी अन्य को यह नहीं बताता है कि यह एक अन्य व्यक्ति है। शुरुआत। और जैसा कि आप इस पवित्र चुप्पी को गले लगाते हैं, आप अपने भीतर कुछ शक्तिशाली होने को नोटिस करना शुरू कर देंगे, जो सीधे तीसरे परीक्षण की ओर ले जाता है कि केवल चुने हुए ही सहन कर सकते हैं। हर चुनी हुई यात्रा में एक पल आता है जब भगवान कुछ के लिए पूछता है जो आपके दिल को कांपता है, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही कठिन है। भले ही आप इस तरह से कांपते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इसे जाने दो। यह तीसरा परीक्षण, जाने देने की परीक्षा, शायद सभी आध्यात्मिक परीक्षणों में से सबसे गलत समझी गई है। कई लोगों का मानना है कि यह नुकसान के बारे में है, लेकिन मैं यहां आपको बता रहा हूं कि आज एक को चुना गया है, जो आपके साथ लिया गया है, और जो आप कर रहे हैं उसके बीच एक गहन अंतर है। जब आप कुछ चोरी कर रहे हैं तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपको कुछ नहीं कर सकता है। जो आप अपने कोर को हिला देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आप अपने कोर को हिला देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? एक नुकसान ऐसे हैं जो रिश्तों के पदों की पहचान है कि सपने देखते हैं कि भगवान को आपके जीवन से आपको दंडित नहीं करने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए। आप अब्राहम के बारे में यह सोचने के लिए है कि उत्पत्ति 22 में भगवान ने अपने बेटे इसहाक के लिए कहा कि चमत्कार बच्चे को ईश्वर के वादे की पूर्ति के लिए सब कुछ इस बात के लिए पसंद किया गया था कि वह हर उस समय के लिए प्रार्थना कर सकता है जो आप उस पर्वतारोही के लिए कहा जा सकता है। अब्राहम के दिल पर फिर भी अब्राहम ने अपना हाथ खोलने के लिए चुना, क्योंकि वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि वह कुछ गहरा समझता था। जो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आज कभी भी समझें कि ईश्वर कभी भी आपको जो से पूछता है वह यह नहीं है कि वह क्या लेना चाहता है, वह यह है कि वह जो कुछ भी अपने बच्चों को, अपने स्वास्थ्य को खो देता है, उसे हाइट के रूप में बताने के बाद यह कुछ भी है कि वह अपने स्वास्थ्य को खो देता है। परिपक्वता यह पहचानती है कि हमारे खुले हाथ भगवान को काम करने के लिए देते हैं, जो हमारे क्लेशेड मुट्ठी कभी नहीं चुना जा सकता है। मुझे आपके साथ क्रूरता से ईमानदार होने की आवश्यकता है, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो ईश्वर आपको आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहा है कि आप यह जानते हैं कि यह उस रिश्ते से कि आप इसे कम करने की जरूरत है जो कि आपको रोकते हैं। तो यह है कि क्या आपको रोकते हैं। 3:13 हमें ब्लूप्रिंट को यह भूल जाने देता है कि क्या है और आगे क्या है। जो आगे है वह जो पॉल के आगे है उसे समझ में आया है कि कल के खजाने या कल के कचरे को पकड़े हुए कल के वादों को समझना असंभव हो जाता है। चुने हुए लोग वे नहीं हैं जो कभी भी नुकसान का सामना करते हैं, जो आपको बताने के बारे में नहीं बताते हैं कि यह सब कुछ नहीं है, जो यह बताने के बारे में है कि यह सब कुछ नहीं है, यह सब कुछ उपलब्ध नहीं है। उस नौकरी को जो आपने खो दिया था, शायद ये आपको अपने कॉल से उस रिश्ते को कॉल कर रहा था जो शायद समाप्त हो गया हो। यह आपके दिव्य कनेक्शन को रोक रहा था जो उस सपने को मर गया था। क्या होगा अगर यह बहुत छोटा था कि ईश्वर के मन में वास्तव में क्या था? आप एक दरवाजे को जाने देने के लिए तैयार हैं, ताकि सही दरवाजा वास्तव में खुला हो सकता है कि आप पर्याप्त बहादुर हैं कि क्या था, ताकि आप ऐसा कर सकें कि एक पवित्र एक्सचेंज क्या होगा जो अभी हो रहा है। अभी आप इसे महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं जो आपको छोड़ देते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जो कुछ भी आत्मसमर्पण कर रहे थे उससे पहले कि वह अपने कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा को जाने देना था,
इससे पहले कि वह भगवान की छड़ बन सके, डेविड को अपने शेफर्ड के जीवन को जाने देना था। इससे पहले कि वह थ्रोन यीशु को खुद को गेत्सेमन में ले जा सके। आध्यात्मिक दायरे में स्थिति की मांग नहीं कर रही है, लेकिन आत्मसमर्पण करना। यदि आप अपने दिल में जानते हैं कि अंत में यह समय है कि ईश्वर आपको क्या कर रहा है, तो मैं आपको आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं नीचे टिप्पणियों में आत्मसमर्पण करूं, न केवल एक स्क्रीन पर